हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जो मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स करा रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर जे एंड नीट के दिए गए हैं। इसमें जरा देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या निकालना है? करेक्ट प्रोडक्ट निकालना है। देखिए रिएक्शन क्या दिया गया, एल्काइल हैलाइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड सेकंड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एल्कलाइड है, एल्काइल हैलाइड दिया गया एंड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दिया गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज किया गया, सेम रिएक्टेंट और आपने जो प्रेजेंस लिया है यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्राई, और यहां लिखा हुआ है मॉइस्ट। ड्राई मतलब क्या, वो वाटर नहीं होगा, तो वाटर नहीं होगा तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, और आप कह सकते, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां पर एलिमिनेशन आप कह सकते हैं यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए आपको चाहिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड, जो मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया। सिंपल यहां पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म, तो आप कह सकते हैं यहां पर देखिए ईथर का फॉर्मेशन होगा। 2 मोल यूज करना पड़ेगा आपको एल्काइल क्लोराइड। इसके देखिए मॉइस्ट किया मतलब क्या हुआ, यहां पर वाटर होगा, और सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, पहले वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, Ag2O प्लस H2O क्या बनेगा यहां पर, AgOH। यस, और AgOH क्या होता है, अनस्टेबल। सिंपल यहां पर कह सकते हैं माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्लियर हुआ? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे किया जाए, एल्काइल हैलाइड से किया जाए, तो आप कह सकते हैं ईथर का फॉर्मेशन, SN2 मैकेनिज्म, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करेंगे, मतलब वाटर होगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और CH3CH2OH आप कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बताया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया मैंने, कैसे बनाएंगे हम लोग, मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, तो सिंपल आप कह सकते हैं NaBH4 की जगह क्या लिया गया, इसमें NaBD4 लिया गया, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो सिंपल आप कह सकते हैं प्रोडक्ट विल बी सेकेंड। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां पर इस साइड पर क्या आएगा, OH, और यहां पर क्या आएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट ज्वाइंट होगा, मर्क्यूरिक आयन एसीटेट के साथ ज्वाइंट होगा। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन यहां दिया नहीं गया, क्या दिया गया, ड्यूटेरियम दिया गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो वो यहां ज्वाइंट हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट रहा मेजर। क्लियर हुआ? समझ में आया? ऑलरेडी पिछले क्लास में मैं करा चुका हूं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और कौन से कराया मेथड ऑफ प्रिपरेशन? फर्स्ट कराया मैंने एल्काइल हैलाइड से, सेकेंड आप कह सकते हैं एल्कीन से, एंड आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, RMgX कॉमन इसका फार्मूला हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMgX। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम मेटल के बीच में, यहां पर मैग्नीशियम मेटल हुआ, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है,
उन सभी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्डियन क्या हुआ? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स और इपॉक्सी, इपॉक्सी को बोलते हैं ऑक्सीडेन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड reagent react with कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड इपॉक्सी, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन in presence of dry ether, in presence of dry ether and hydrolysis, hydrolysis to form 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols। ये इस तरह से देखो ध्यान से, किससे हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड इपॉक्सी, दोनों से कर सकते हैं आप। इपॉक्सी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। ओके, अब देखिए ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जल्दी बोलो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। समझिए जरा, पहला पॉइंट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड RMgX, ड्राई ईथर एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा बोल सकते हैं बाकी कोई एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड्स RMgX, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिंपल आप कह सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। थर्ड, ऑल कीटोन्स रिएक्ट करेगा RMgX से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एडवाइस करेंगे तो आप कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आता है। फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल। ऑल एल्डिहाइड, बाकी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी ऑल एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल। ऑल कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस मेथड से आप तीनों टाइप के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ? ड्राई ईथर क्यों लेते हैं यहाँ पर? ड्राई ईथर इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो एल्डिहाइड्स या कार्बन कंपाउंड और ग्रिग्नाजेन की क्या होता है, सॉल्वेबल हो जाएंगे जल्दी से, तो आप कैसे फास्ट सॉल्वेबल होंगे, तो रिएक्शन आप कह सकते हैं फास्ट होगी, इजीली होगी आप, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं। अब देखेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म और रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट इज ओनली फॉर्मल्डिहाइड। ओनली फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा HCOH, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, इसका रिएक्शन करेंगे आप RMgH से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखिए ध्यान से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो बॉन्ड कैसे ब्रेक, किस तरह से ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस, और यहां पर इस तरह से माइनस प्लस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाएंगे। बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस लेसन में, रिएक्शन मैकेनिज्म। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। RMgX R माइनस, Mg पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि ENC की वैल्यू आप कह सकते हैं बहुत कम होती, वेरी लेस होती है। यहाँ पर ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर ज्वाइंट होगा एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर ज्वाइंट होगा। तो देखिए ध्यान से, ये ब्रेक हो गया ऑलरेडी, HCO माइनस, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, MgX प्लस माइनस है, और यहां पर H हुआ, और आप कह सकते हैं यहां पर क्या आ गया, R। ये इस तरह से ज्वाइंट। अब आप कह सकते हैं पोलर बॉन्ड कौन सा हुआ, ये वाला पोलर हुआ, तो आपके जैसे इस तरह से आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर ऐड करेंगे। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस, ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक है, यहां पर ऑक्सीजन पर दे दीजिए आप क्या, H प्लस, अपोजिट आयन ज्वाइंट कर दीजिए, प्लस MgXOH। ये इस तरह से आप कह सकते हैं कौन सा एल्कोहल हुआ, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ध्यान से मैंने ऑलरेडी पहले से बताया, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नाजेन के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। आर की वैल्यू ले सकते हैं आप कोई भी, HCO प्लस CH3MgCl, ड्राई ईथर लिया, बॉन्ड ब्रेक करिए। रिएक्शन कभी भी रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। एक बार समझ में आ गया, परमानेंट आपके लिए याद रहेगी। सिंपल, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, अपोजिट आयन ज्वाइन कर दीजिए, HCO MgCl HCS3। अब कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यहां चार्ज होगा, क्योंकि मेटल क्या है, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, हाइड्रोलाइज कर दिया जाए या हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस CO HCS3 प्लस MgClOH। ये भी आप कह सकते हो 1 डिग्री एल्कोहल।
1 डिग्री एल्कोहल। वो अब मैंने बेसिक में बताया आपको 1 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचानते हैं। जिस कार्बन पर OH ग्रुप ज्वाइंट होगा वो कार्बन ओनली 1 अदर कार्बन से ज्वाइंट होना चाहिए। ओके बेटा। अब देखिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड बताया, ऑक्सीजन भी बताया, वहां पर ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, ये इस तरह से ऑक्सीजन या इपॉक्सी कह सकते हैं। यहां पर क्या है, CH2 लगा हुआ है प्लस RMgX ड्राई लिया, बॉन्ड ब्रेक करिए, देखिए ध्यान से, निगेटिव पॉजिटिव आएगा यहां पर, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर CH2 CH2 ये देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया OMgX और यहां पर पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाला आएगा, मतलब क्या हुआ, R ज्वाइंट हो गया। इसका हाइड्रोलाइज कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा CH2 ये R इस तरह से हुआ और आप कह सकते हैं यहां पर क्या लगा दिया आपने, OH लगा दिया। साइड प्रोडक्ट विल बी MgXOH, ये इस तरह से। ओके, सेकंड भी यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। सो C2H5 MgCl लिया, ड्राई ईथर लिया, यहां पर बॉन्ड ब्रेक करिए, कोई भी रिएक्शन आप रटिए नहीं, समझिए बस, बॉन्ड ब्रेक करना सीखिए। मेटल पर हर समय कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, एंड कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहां पर CH2 C2H5 और OMgCl। सिंपल आप कह सकते हैं मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोलाइज करेंगे, सिंपल आप कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस MgClOH, ये इस तरह से आप कह सकते हैं। यस, ध्यान देना, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से ज्वाइंट कार्बन में अगर एक फर्स्ट एल्काइल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, और 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इपॉक्सी में ऑक्सीजन से ज्वाइंट कार्बन के पास एक भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ साइड से तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। 2 एल्काइल ग्रुप ज्वाइंट होंगे तो 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली आप कह सकते हैं, सिंपल दिया जाए तो आप कह सकते हो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को याद नहीं करेंगे, सिंपल सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करिए, अपोजिट आयन ऐड कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। कितना भी टफ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया जाए, बॉन्ड ब्रेक करिए, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। अपोजिट आयन ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। ओके, यहां पर ध्यान देना, स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है, इपॉक्सी कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करता है। ओके, क्लियर हुआ। सेकंड मैंने क्या बताया, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड अगर आप कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे आप किससे, ग्रिग्नारियन से, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखिए CH3 एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नारियन RMgX
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस, ड्राई ईथर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं ऑल टाइम, एंड यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करेगा तो माइनस प्लस, ये देखिए। अपोजिट आयन ऐड करिए, CH3O Mgx, ये पोलर होगा, H, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं क्या स्टेप हुआ, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज कह सकते हैं इसमें। सिंपल, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस, ऐड कर दीजिए H प्लस OH माइनस, OH प्लस MgXOH, ये कौन सा एल्कोहल हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल। दिस एल्कोहल इज 2 डिग्री, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हम बेसिक तैयार। नेक्स्ट आप कह सकते हैं आर की वैल्यू दे दीजिए, कुछ भी हो सकती है आर की वैल्यू, ध्यान रखना यहां पर आर की वैल्यू फिनाइल भी हो सकती है, CH3OH प्लस CH3Mg लिया, ड्राई ईथर, MgBr के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐड करेंगे अपोजिट आयन, CH3CO MgBr H CH3 हुआ, देन हाइड्रोलाइज करेंगे आप तो यहां पर आएगा CH3CH OH CH3